जीके जीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी सीरीज हर रोज 100 क्वेश्चनों से चल रही थी, जिसमें आज हमारा छठा वीडियो रहेगा। अगर आपने पहले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे एक वीडियो आपको समय पर मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह बीमारी में उपचार होता है। 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम राज्य का बिहू त्योहार है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन रहेगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो ये जॉन लोगी बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। 22 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सांड्रेस की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने सांड्रेस की हत्या की थी। 24 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 30 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम स्थल है। 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन रहेगा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। 36 नंबर क्वेश्चन रहेगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है।
37 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम है। 39 नंबर क्वेश्चन रहेगा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। 41 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 42 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 43 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 44 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 48 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में घोषणा की गई कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। 51 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 52 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 53 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। 55 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। 56 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 58 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। 61 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। 62 नंबर क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा। 63 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। 64 नंबर क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। 65 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरर ने की थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से पेसमेकर का संबंध है। 67 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। 69 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो ये रोटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। 70 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये तांबा धातु मानव ने सबसे पहले प्रयोग में ली। अगला क्वेश्चन रहेगा, डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो ये छिछले समुद्र में डेल्टा का निर्माण होता है। 72 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। 73 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट महात्मा गांधी के समाधि का नाम है। 74 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई जो वर्तमान में मुंबई है, मुंबई से थाने तक चली। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन रहेगा 76 नंबर, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। 77 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा जो 1984 में गए। 79 नंबर क्वेश्चन रहेगा,
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। 80 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 81 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे जो पुर्तगाल से थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। 84 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के। अगला क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 86 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड या नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। 87 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे पहले भाषण देने वाले हिंदी में। अगला क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है। 88 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 89 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान 193वां सदस्य देश बना है। 91 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। 92 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा है एकमात्र भारतीय जिन्होंने ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 95 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 96 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये टोक्यो जापान में हुए थे। कोरोना के चलते ये 2021 में करवाए गए। 97 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा की प्रसिद्ध है। 99 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में शीतला माता मंदिर स्थित है। 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है।